शॉपिंग करना तो आपको भी पसंद होगा और अपनी जरूरत का सामान खरीदने तो हम सभी जाते हैं शॉप्स और स्टोर्स में। लेकिन क्या आपको पता है कि हम वहां से क्या खरीद कर लाएंगे? ये बहुत हद तक उस शॉप की मर्चेंडाइजिंग स्ट्रेटेजीज और मर्चेंडाइज एसोसिएट से इन्फ्लुएंस होता है। तभी तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि किसी शॉप या स्टोर को बाहर से देखने पर वो इतना अट्रैक्टिव लगता है और उसमें रखा सामान इस तरह डिस्प्ले किया गया होता है कि हम उस स्टोर या रिटेल शॉप में घुसे बिना रह ही नहीं पाते, भले ही हमें कुछ खरीदने की जरूरत ही ना हो। तो ऐसा क्यों होता है? असल में ये क्रिएटिव और अट्रैक्टिव मर्चेंडाइजिंग होती है जो कस्टमर्स को शॉपिंग के लिए अट्रैक्ट करती है और इस टाइम मिलने वाला पॉजिटिव एक्सपीरियंस कस्टमर्स को दोबारा उसी शॉप और स्टोर में बुलाने के लिए काफी होता है। मर्चेंडाइजिंग अपने प्रोडक्ट और ब्रांड को एडवर्टाइजिंग, प्रमोशंस और ऐसी ही दूसरी मार्केटिंग टेक्निक्स के थ्रू प्रमोट करना होता है। एक रिटेल बिजनेस की सेल्स इंक्रीजिंग करने में और ब्रांड को पहचान दिलाने में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मर्चेंडाइजिंग को ऐसा प्रोसेस कहा जा सकता है जिसमें प्रोडक्ट्स को रिटेल शॉप में इस तरह प्रेजेंट किया जाता है कि कस्टमर्स खरीदारी करने के लिए इन्फ्लुएंस हो जाए। इसलिए प्रोडक्ट प्लेसमेंट, स्टोर डिस्प्ले, प्रमोशंस और प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज इसी का हिस्सा होती हैं। अब अगर आप मर्चेंडाइजिंग को अच्छी तरह समझते हैं और दूसरों से इंटरेक्शन करना आपको अच्छा लगता है तो आप मर्चेंडाइज एसोसिएट बन सकते हैं और अपने सेल्स करियर की शुरुआत कर सकते हैं। एक मर्चेंडाइज एसोसिएट कौन होता है, उसकी क्या जिम्मेदारियां होती है, किस तरह एक मर्चेंडाइजिंग एसोसिएट बना जा सकता है, ये सब आपको आज के इस वीडियो में पता चलने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं मर्चेंडाइज एसोसिएट के बारे में। मर्चेंडाइज एसोसिएट डिफरेंट रिटेल एनवायरमेंट्स में वर्क कर सकते हैं, जैसे बुटीक्स में, ग्रोसरी स्टोर्स में और शॉपिंग मॉल्स में भी। इन सब जगहों पर तो आप जाते ही हैं ना शॉपिंग करने, और जहां आपको अच्छा एनवायरनमेंट, अट्रैक्टिव कलेक्शन और अच्छे से बिहेव करने वाले मर्चेंडाइज एसोसिएट मिला करते हैं, दोबारा आप वहीं पर जाते हैं शॉपिंग करने। यही तो इम्पोर्टेंस है मर्चेंडाइज एसोसिएट की, जो कस्टमर्स के साथ अच्छा रिलेशन रखते हैं और स्टोर में सब कुछ वेल ऑर्गेनाइज्ड रखते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स शॉपिंग करें और उनका एक्सपीरियंस भी अच्छा रहे। तो अब जान लेते हैं कि मर्चेंडाइज एसोसिएट के काम क्या होते हैं। मर्चेंडाइज एसोसिएट रिटेल स्टोर्स में वर्क करे चाहे ऑनलाइन स्टोर्स में, उनकी ड्यूटी होती है कि वो ये इंश्योर करे कि सही प्रोडक्ट सही क्वांटिटीज में स्टॉक में बने रहे। इसके लिए वो शेल्फ्स में सामान रखते हैं, प्रोडक्ट डिस्प्लेस को अरेंज और मेंटेन करते हैं, प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग करते हैं, पॉपुलर सेल्स आइटम्स को डिस्प्ले करते हैं और स्टोर इन्वेंट्री को मॉनिटर भी करते हैं। कुछ एसोसिएट सेल्स डेटा को एनालाइज भी करते हैं ताकि बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स का पता लगा सके और प्रमोशनल स्ट्रेटेजीज डेवलप की जा सके। मर्चेंडाइज एसोसिएट एक कंफर्टेबल शॉपिंग एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड कराते हैं। उन्हें पता होता है कि किस तरह अपनी पब्लिक स्किल्स को यूज करके कस्टमर्स से इंटरैक्ट किया जाए और प्रोडक्ट्स रिलेटेड उनके सवालों के जवाब दिए जाएं। कस्टमर्स को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराने के दौरान उनकी ये ड्यूटी होती है कि उस स्टोर के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें और स्टोर के लॉयल्टी प्रोग्राम्स के बारे में कस्टमर्स को बताएं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा खरीदारी करने का मन बनाएं। एक स्टोर के फ्रंट एंड ऑपरेशंस को मेंटेन रखने वाले मर्चेंडाइज एसोसिएट्स प्रोडक्ट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए तो रिस्पॉन्सिबल होते ही हैं, साथ ही क्लीन एनवायरनमेंट मेंटेन रखना भी इनकी जिम्मेदारी होती है। स्टोर के पॉजिटिव कल्चर को प्रमोट करना भी इन्हें बखूबी आता है। तो इतनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए एक मर्चेंडाइज एसोसिएट में जो स्किल्स पाई जाती हैं, उनके बारे में आपको भी पता होना चाहिए ताकि आप भी इन स्किल्स को डेवलप कर सकें। तो एक मर्चेंडाइज एसोसिएट बनने के लिए आपके अंदर ये सारी स्किल्स होनी जरूरी हैं। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि हर दिन आपको एक मर्चेंडाइज एसोसिएट की पोजीशन पर काम करते हुए दूसरे एम्प्लॉयज और कस्टमर्स के साथ इंटरैक्ट करना होगा। अगर आप में इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी तभी आप प्रोडक्ट फीचर्स को एक्सप्लेन कर पाएंगे, प्राइसिंग की जानकारी दे पाएंगे और प्रोडक्ट रिलेटेड सजेशंस देने के अलावा सेल्स के लिए कस्टमर को एनकरेज भी कर पाएंगे। इसी तरह फ्रेंडली और पोलाइट बिहेवियर रखकर आप कस्टमर्स को अच्छी सर्विस दे पाएंगे। आप कस्टमर्स को उन प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए एनकरेज कर पाएंगे जिसमें वो इंटरेस्टेड हो। उन प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स पता करके आप कस्टमर्स की मदद भी करेंगे और आपके फ्रेंडली बिहेवियर की वजह से वो स्टोर में ज्यादा समय तक रहते हुए न्यू प्रोडक्ट्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना भी चाहेंगे और उनमें से बहुत से प्रोडक्ट्स खरीदने का मन भी बना लेंगे, यानी कि आप सेल्स को प्रमोट करेंगे और यही तो आपको एक सक्सेसफुल मर्चेंडाइज एसोसिएट बनाएगा। इस पोजीशन पर काम करने के लिए प्रोफेशनलिज्म बहुत जरूरी है, क्योंकि डिमांडिंग वर्क सिचुएशंस में भी आपको अपने काम के लिए कंपैशनेट बने रहना होगा। एक साथ बहुत सारे टास्क कंप्लीट करते हुए भी पेशेंस और गुड परफॉर्मेंस देना दोनों ही आपके काम का हिस्सा होंगे।
अगर आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छी होंगी तो आप दूसरों के लिए रिस्पेक्ट और एम्पैथी रखेंगे और इन सारी स्किल्स के जरिए अपने कस्टमर्स के वर्बल और नॉन वर्बल सिग्नल्स को पहचान पाना भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा और आप तुरंत जान जाएंगे कि आपके कस्टमर को किस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है ताकि आप उस प्रोडक्ट को प्रमोट कर सके। तो एक सक्सेसफुल मर्चेंडाइज एसोसिएट होने के लिए टाइम मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। एक साथ बहुत से कस्टमर्स के सवालों के जवाब देना और उन्हें एक लिमिटेड टाइम में सेटिस्फाई कर पाना चैलेंजिंग तो होता है, लेकिन कस्टमर्स को अगर तुरंत प्रोडक्ट की क्वालिटीज बता दी जाएं, तो उस प्रोडक्ट के खरीदे जाने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं और एक स्मार्ट और सक्सेसफुल मर्चेंडाइज एसोसिएट जानता है और इसीलिए टाइम की वैल्यू को भी समझता है। तो अगर आप हर प्रोडक्ट के बारे में अच्छी नॉलेज रखते होंगे और हर नए प्रोडक्ट के बारे में भी पूरी डिटेल लेकर तैयार रहते होंगे, तो आपके लिए कम टाइम में उन सारे प्रोडक्ट्स के फायदे गिनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा, बल्कि हर प्रोडक्ट की डिटेल्स आपकी जुबान पर रहेगी और आप कस्टमर का ध्यान डाइवर्ट होने से पहले ही उसे प्रोडक्ट की वो सारी डिटेल्स दे देंगे जिनके दम पर वो प्रोडक्ट खरीदने का मन बनाएगा। तो इन इफेक्टिव स्किल्स के बाद अब बात करें मर्चेंडाइज एसोसिएट बनने के लिए जरूरी एजुकेशन और क्वालिफिकेशन की, तो इस पोजीशन पर वर्क करने के लिए जनरली किसी भी स्ट्रीम से 10+2 कंप्लीट होना जरूरी होता है और अगर आपके पास किसी भी स्ट्रीम में अंडर ग्रेजुएट डिग्री हो तो आपको सैलरी और वर्क पैटर्न में इसका बेनिफिट मिल सकता है। कुछ इंडस्ट्रीज में ऐसे कैंडिडेट्स को हायर करना पसंद किया जाता है जिनके पास मर्चेंडाइजिंग में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होता है, इसलिए आप इस बारे में भी सोच सकते हैं। वैसे थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करने के बाद मिलने वाली सैलरी इंक्रीज होती जाती है, इसलिए अगर आपको इसी पोजीशन पर काम करना है तो जल्दी शुरुआत कर दें ताकि आप एक्सपीरियंस गेन कर सके। इस पोजीशन के लिए सिलेक्ट होने के बाद मर्चेंडाइज एसोसिएट को ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी दी जाती है ताकि वो प्रोडक्ट्स, स्टोर गाइडलाइंस और कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड्स के साथ फेमिलियर हो सके। इस दौरान अपना पूरा फोकस लर्निंग पर रखकर आप बहुत जल्द हर काम पर अच्छी कमांड बना सकते हैं, क्योंकि जल्द से जल्द ग्रो तो आपको भी करना ही है। इंडिया में एक मर्चेंडाइज एसोसिएट को मिलने वाला सैलरी पैकेज 2.2 लाख से 7 लाख पर एनम तक होता है, जो आपकी नॉलेज एक्सपीरियंस पर बेस्ड होता है और उस शॉप या स्टोर पर भी डिपेंड करता है जहां पर आप काम करते हैं, अप्रोच करते हैं। मर्चेंडाइज एसोसिएट के सिमिलर भी कई जॉब ऑप्शंस होते हैं जो आपके लिए सूटेबल हो सकते हैं, इसलिए इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और ये जॉब ऑप्शंस हैं मर्चेंडाइजर, मर्चेंडाइज कोऑर्डिनेटर, रिटेल सेल्स एसोसिएट, कस्टमर सर्विस एसोसिएट और स्टोर क्लर्क। तो इस तरह जब आप मर्चेंडाइज एसोसिएट बनने से जुड़ी वो सारी जानकारियां ले चुके हैं जो इस पोजीशन पर वर्क करने के लिए चाहिए, तो अब इस जानकारी को यूटिलाइज कीजिए और अपने लिए बेस्ट करियर ऑप्शन चूज कीजिए। और अगर आपको लगता है कि कोई दोस्त है जिसमें ये सारी क्वालिटीज है तो प्लीज आप उसके साथ इसे जरूर शेयर करें इस वीडियो को। इसके अलावा भी आप बाकी दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये जानकारी आपको कैसी लगी, आगे कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा टॉपिक है जिस पर आप वीडियो देखना चाहते हैं। लाइक ऑलरेडी कर दिया है तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है क्विक सपोर्ट चैनल को, ऐसा होता है ना कई बार हम डेली वीडियोस देखते हैं पर हमें पता ही नहीं चलता है कि अरे यार सब्सक्राइब नहीं किया, तो फिर लगे हाथ ये भी कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी जानकारी कभी भी आप मिस ना करें। रूबी आपसे कहेगी फिलहाल के लिए हमेशा अपने आप को क्विक सपोर्ट के साथ जोड़े रखिए ताकि आप अपडेट रहे, ग्रो करते रहे। धन्यवाद।